Assalamualaikum dear all. I hope you all will be good and fine. This is Amjad Mir in Baloch and welcome to our channel. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है रेट एंड इट्स काइंड्स के रेट क्या है और रेट के काइंड कौन कौन से हैं जो कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 में भी डिफाइन हैं। तो ऑफन जनरली हम क्या करते हैं, रेट फाइल करते हैं, रेट पिटीशन फाइल करते हैं। रेट क्या है? रेट एक ऑर्डर है जो कि हायर कोर्ट का ऑर्डर होता है। और जो पिटीशन क्या है? पिटीशन एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी एग्रीड बंदा है वो रेट पिटीशन फाइल करता है, यानी कि रिक्वेस्ट करता है हाई कोर्ट के कि वो रेट इशू करे उसके अगेंस्ट जिसकी वजह से किसी बंदे का राइट इन्फ्रेंच हुआ है। तो दिस इज़ सिंपली मीन्स के रेट पिटीशन। और रेट पिटीशन क्या है? इट इज़ एन ऑर्डर गिवन बाय अ हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट or governmental official for the purpose of preserving the rights of the countries. राइट रेट क्या है? रेट एक बेसिकली एक ऑर्डर है जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है लोअर कोर्ट्स के लिए या जो भी अदर गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं उनके लिए। किस चीज़ की लिए ये ऑर्डर किया जाता है कि प्रिजर्विंग ऑफ द राइट्स, जो भी हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के लिए राइट्स ग्रांटेड किए गए हैं उनकी प्रिजर्विंग के लिए ये रेट्स इशू की जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 8 से लेकर 28 तक जो भी हमारे इंडिविजुअल्स के राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी और भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। अगर इनकी इन्फ्रिंजमेंट होगी तो हम ये रेट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में। और दूसरी बात कि जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है अगर प्रॉपरली रन नहीं हो रहा तो इस कंडीशन में भी एक इंटरेस्टेड बंदा है या कोई दूसरा बंदा रेट फाइल कर सकता है कि भाई ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनकी जो ड्यूटी है वो प्रॉपरली सरंजाम नहीं करे, परफॉर्म नहीं करे, तो इन कंडीशंस में हम रेट फाइल कर सकते हैं। तो आते हैं कि काइंड्स ऑफ द रेट। बेसिकली देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ द रेट। रेट के 5 काइंड्स हैं। पहला जो काइंड है वो है रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। इट सिंपली मीन्स द प्रोड्यूस द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूस द बॉडी। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द गिवन, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सेक्शन 4 से लेके 9 तक हमारे इंडिविजुअल्स के राइट्स दिए गए हैं। ये जो हैबियस कॉर्पस रेट है वो इंडिविजुअल राइट्स से डील करती है, जैसे कि राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। कोई भी बंदा इलीगली कहीं भी किसी भी कस्टडी में केप्ट किया जा रहा है, इलीगली अनलॉफुली, कोई SHO है, कोई पुलिस है या कोई अदर लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं या FI वाले हैं, किसी भी बंदे को इलीगली किसी जगह पे कैद कर देते हैं, केप्ट कर देते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द कोर्ट को बताने के सिवाय किसी बंदे को कस्टडी में रख लेते हैं, तो उस बंदे की रिहाई के लिए, उस बंदे को आज़ाद करवाने के लिए रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस हाई कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। और उसमें ये प्रे की जाती है कि भाई ये बंदा जो है इसको प्रोड्यूस किया जाए, और ना ही सिर्फ उस बंदे को प्रोड्यूस किया जाए बट वो जो एजेंसीज़ हैं, जो SHO है या SP है या कोई भी ऐसा बंदा जिन्होंने ये इलीगली केप्ट किया हुआ है, तो उनके लिए कानूनी तरह से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ द रेट के हैबियस कॉर्पस, जिसमें मतलब कि बंदे को प्रोड्यूस करना, बंदे को जाहिर करना, अपीयर करना। दूसरी जो रेट है वो है रेट ऑफ मैंडमस। रेट ऑफ मैंडमस में क्या होता है कि व्हेन एवर एनी लोअर लेवल कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स नॉट फॉलोइंग द लॉज इन्फोर्स्ड इन द कंट्री नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी प्रॉपरली। इस रेट में हम तब फाइल करते हैं जब भी लोअर कोर्ट्स या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म, अच्छे से सरअंजाम नहीं देते, तो उन कंडीशन में हम ये अपनी रेट फाइल करते हैं। इस चीज़ें में 2 किस्म के हुक्म इशू करती है, 2 किस्म के हुक्म करती है जो हाई कोर्ट है इस रेट के मुताबिक। एक तो लोअर कोर्ट्स को या जो हमारे अदर ऑफिशियल्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको कहती है कि ये काम करें और ये काम ना करें। 2 किस्म करती हैं। पहला जो है वो कहता है कि ये काम करें। अगर जस्ट सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत सारे ज़ख्म आए हैं, चोटें आए हैं, मतलब आपके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ है
जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पास जाते हैं, लेकिन एसएचओ डज नॉट लॉज योर एफआईआर, आपकी एफआईआर लॉज नहीं करता। एसपी के पास जाते हैं, एसपी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो इस कंडीशन में आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट वो उस कंसर्न्ड एसएचओ को डायरेक्ट करती है कि भाई रिट इशू करती है कि आप जो है इस मैटर में एफआईआर लॉज करें, क्योंकि देयर इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड देयर इज़ अ रेमेडी एंड इट्स द राइट्स ऑफ अ पर्सन टू लॉज द एफआईआर। तो इसमें कोर्ट जो है डायरेक्ट करती है कि ये काम करें। और दूसरी चीज़ ये कि उसमें सेम लाइकवाइज के कोर्ट कहती है कि ये काम ना करें। एक बंदा है जिसके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस का वाक़या नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक एफआईआर लॉज की गई हुई है, एफआईआर लॉज की गई, तो उस कंडीशन में भी वो रिट फाइल कर सकता है, रिट ऑफ मैंडेमस हाई कोर्ट पे, और कह सकता है कि भाई प्रेड कर सकता है कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि मेरे ऊपर जो है ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये एफआईआर लॉज की। तो इस कंडीशन में कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है जो भी एसएचओ है या एसपी है कि भाई इसके ऊपर एफआईआर लॉज नहीं की जाए, क्योंकि देयर इज़ नो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो दिस इज़ द रिट ऑफ मैंडेमस। और आगे थर्ड जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन में क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्डर गिवन टू द लोअर कोर्ट्स बाय द हायर कोर्ट्स टू स्टॉप टेकिंग अप अ केस। रिट ऑफ प्रोहिबिशन की मतलब है कि रोकना। इसमें जो भी मातहत कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट की, तो उनको रिट इशू कर सकती है। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि आप जो भी केस चला रहे हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए या उसको प्रोसीड करना बंद कर दें, उसको ख़त्म कर दें, उसके मतलब आगे उसका कोई भी डिसीशंस या उसकी जजमेंट अनाउंस ना करें, क्योंकि ये केस हमारे पास चल रहा है। या वो कोर्ट्स को भी कह सकता है, या कोई अदर मैटर्स भी होते हैं। ये अक्सर जो है इलेक्शंस के मैटर में ये चीज़ आती है कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं या फिर उनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में कि भाई, और उसमें ये प्रेड करते हैं कि इलेक्शन के दिन कोई धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, इस वजह से ये इस चीज़ का अभी जो है इलेक्शन कमीशन डिसीशन अनाउंस ना करे, फैसला ना करे। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन के तहत हाई कोर्ट जो है डायरेक्ट करती है इलेक्शन कमीशन को कि आप इस इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस ना करें जब तक हम आपको फर्दर कोई नोटिस ना भेजें या आपको फर्दर कोई इन्फॉर्म ना करें, तब तक के लिए आप ये केस इधर ही स्टॉप कर दें, टू स्टॉप द प्रोसीडिंग, टू स्टॉप द अनाउंसिंग द जजमेंट। दिस इज़ द रिट ऑफ द प्रोहिबिशन। और नंबर चौथा जो है वो है रिट ऑफ सर्शिराराय। सर्शिराराय रिट ऑफ, इसमें क्या होता है? व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ मेड अ डिसीशन that higher courts deems incorrect or inappropriate, then in this writ high court can order to a lower court for the bringing the previous record of the case। इस चीज़ में क्या होता है कि एक लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, लोअर कोर्ट जैसे कि सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल कोर्ट, किसी ने भी एक डिसीजन दिया हुआ है, और जो हाई कोर्ट है वो समझती है कि भाई ये डिसीजन जो है इनकरेक्ट है और इनअप्रोप्रिएट है। तो ऑन द अकॉर्डिंग टू द रिट ऑफ सर्शिराराय के मुताबिक वो रिट इशू कर सकती है लोअर कोर्ट्स को, सेशंस कोर्ट को एंड एडिशनल कोर्ट को कि जो भी इस केस का प्रीवियस रिकॉर्ड है वो मंगवाया जाए और हमें प्रोवाइड किया जाए। मतलब जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड है किसी भी केस का वो बुलवाने के लिए हाई कोर्ट के पास अख्तियार रहते हैं। वो अपनी जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको रिट इशू कर सकती है कि वो सारा जो भी रिकॉर्ड है इस केस के रिकॉर्डिंग वो हमें प्रोवाइड किया जाए। तो ये हो गई रिट ऑफ सर्शिराराय। और नंबर 5 जो है रिट ऑफ क्योरेंटो। इस चीज़ में क्या होता है? रिट ऑफ क्योरेंटो इज़ इशूड व्हेन अ पर्सन इज़ इलीगली होल्डिंग अ गवर्नमेंट ऑफिस फॉर व्हिच ही इज़ नॉट एबल टू होल्ड इट। इस चीज़ में क्या होता है कि एक बंदा जो कि किसी पोस्टिंग, किसी मतलब ऑफिस होल्डिंग के एबल भी नहीं है, फिर भी वो उस पर होल्डिंग कर रहा है, वो ऑफिस बेयर कर रहा है, तो इसमें ये कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है उससे कि आप इस ऑफिस को कैसे होल्ड कर रहे हैं, कैसे हासिल की और कैसे मैनेज कर रहे हैं। जस्ट सपोज़ कि एक वीसी है, यूनिवर्सिटी का कोई भी वीसी है, वीसी के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई पीएचडी होल्डर होना चाहिए और उसके साथ साथ 10 इयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और प्रैक्टिसिंग भी होनी चाहिए। लेकिन एक बंदा, कोई पब्लिक में एक बंदा है या इंटरेस्टेड बंदा है, सोचता है कि यार ये वीसी तो है, लेकिन
इसकी पीएचडी तो है लेकिन इसका 10 इयर्स एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो इस कंडीशन को लेके वो हाई कोर्ट में रिट ऑफ क्यू वारंटो फाइल कर सकता है। देन वो हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है उस वीसी को कि भाई आप जो ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं कि कैसे होल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन ले सकती है और जो वीसी है वो अपना सारा बयान डिफेंस बॉक्स में आके देगा कि ये कैसे। इसमें ये चीज़ डिफाइन है कि मतलब कोर्ट जो है किसी भी बंदे से ये पूछ सकती है कि भाई अगर आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो कैसे होल्ड कर रहे हैं, कैसे मिली। या जैसे कि कोई एसपी बना है तो एसपी के लिए आई थिंक कि ये रिक्वायरमेंट होती है कि इंस्पेक्टर 7 इयर्स या कुछ ऐसा है, इतने तक कोई इंस्पेक्टर बने उसके बाद एसपी। अगर ऐसे ही बंदा कोई एसएचओ है, मतलब 2-3 साल तक उसका एक्सपीरियंस है एज ए इंस्पेक्टर और डायरेक्ट वो किसी सिफारिश की तरह कैसे भी वो ऑफिसर बन जाता है, एसपी बन जाता है, तो उसके लिए भी आप रेट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में कि भाई ये कैसे बना। तो उसके अगेंस्ट भी ये जो है जांच कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है हाई कोर्ट। तो दीज आर द रेट ऑफ क्यू वारंटो। तो ये बहुत सारी रेट्स हैं, 5 काइंड्स रेट्स के, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अक्सर जो हैं ये जुडिशल एग्ज़ाम्स में भी आती हैं और हमारे बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच और काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।